ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। आत्मा का परम धर्म भगवत प्रेम, जिसे भागवत धर्म भी कहा जाता है। तो भागवत धर्म के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम जो परम पुराण और प्रेम भक्ति का निरूपण करती है, प्रेम भक्ति के मार्ग को आत्मा के परम धर्म के रूप में स्थापित करती है। और श्रीमद् भागवतम के ही अनुगत जो महान भक्त हुए पूर्व के और उनके भक्ति अनुभूत जो दिव्य उपदेश है, दिव्य उद्गार हैं, वे ग्रंथ भी श्रीमद् भागवत जैसे ही परम पवित्रकारी है। तो उसके अंतर्गत श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना दिव्य ग्रंथ का हम अनुशीलन कर रहे हैं। पिछली बार हमने तो नैष्ठिक भजन, अनन्य भजन के अंतर्गत हनुमान जी का दृष्टांत दिया। इसके अंतर्गत हमने यही बताया कि नैष्ठिक भजन यही तुम्हारे कही लो भाई, हनुमान ताहते प्रमाण। इसका हमने विस्तार से वर्णन किया और किस प्रकार हनुमान जी की रामचंद्र जी के रूप में के प्रति कैसी निष्ठा। हनुमान जी तो परम विद्वान है, सब जानते हैं कि भगवान के सभी रूप स्वरूप तो एक ही है। सिद्धांत अभेदोपि, सिद्धांत मतलब कंक्लूजन, जो सार वस्तु है यही कि भगवान के सभी रूप एक ही के हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके रूप अनेक अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। फिर भी अपना जो अभीष्ट जो निष्ठा होती है, अपना जो विशेष भाव जिस रूप के प्रति व्यक्त होता है, वो उसमें जब एकांतिकता होती है तो उसे नैष्ठिक भजन, नैष्ठिक निष्ठा कही गई है। और नैष्ठिक निष्ठा ही हमें शीघ्र और एकाग्र अनन्य भाव जिसे कहते हैं। तो वैसे तो निष्ठा के अनुरूप शास्त्रों में निरूपण किया है कि स्वनिष्ठ, कुछ साधक स्वनिष्ठ होते हैं, कुछ परिनिष्ठ होते हैं, कुछ अनन्य होते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी के बारे में अनन्य भक्त के, कि उन्हें रामचंद्र रूप में ही भगवान अभीष्ट हैं। वो जानते हैं कि उनके वो रामचंद्र और कृष्णचंद्र दो अलग नहीं है, फिर भी उनका एकांतिक भाव, अनन्य भाव राम रूप में, सियापति राम रूप में। तो वैसे निष्ठा सभी, ऐसा नहीं किसी की अवज्ञा नहीं होती उससे, भगवान की ही
भगवान के प्रति निष्ठा और भगवान का अलग अलग जो भाव है, उनका डिस्पोजिशन, अलग 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 जो रूप है, उसमें किसी एक रूप में विशेष निष्ठा होना भगवान को भी बहुत फायदा है, क्योंकि प्रत्येक रूप का एक विशेष डिस्पोजिशन है, एक व्यक्तित्व है। और भक्त की जिस प्रकार पतिव्रता बुद्धि होती है, तो पति तो एक ही होते हैं, उसी प्रकार वास्तव में भगवान तो एक ही है, लेकिन परिचय तो रूप से है ना। मतलब जो व्यक्तिगत संबंध है वो रूप से है, इसलिए एक निष्ठ। इस प्रकार बहुत बार मिक्स्ड लोग जो कहते हैं अपनी धारणा के अनुसार कि भगवान तो सब एक है, भगवान बहुवचन है ही नहीं, भगवान तो सिंगुलर है, भगवान ही एक ही व्यक्ति भगवान हो सकता है, उनके रूप अनेक हैं। तो इस बात का अनुरूपण, तो स्वनिष्ठ जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान की उपासना करते, वो स्वनिष्ठ। परिनिष्ठ इन सबसे जो जो विरक्त साधक होते हैं उनको परिनिष्ठ कहते हैं, साधारण वर्णन। और जो अनन्य होते हैं, अन्य निरपेक्ष, उन्हें और किसी की अपेक्षा नहीं होती, अपने ही इष्ट में ही उनकी एकांतिक बुद्धि होती है। उसके अंतर्गत हनुमान जी बताया। तो ब्रज में एक अन्य निष्ठा प्राप्त भी है कुछ। एक बार ब्रज की यात्रा पर कुछ अनन्य, अपने आप को अनन्य मानने वाले, भगवान के अनन्य भक्त होने वाले आए, और उन दिनों पैदल चलकर कुएं से ही जल लेकर बाकी सब कार्य किया जाता था। तो कुएं पर सभी जल ले रहे थे अलग अलग। तो जो अनन्य भाव वाले थे उन्होंने कहा, जी आप हटिए, हम अनन्य भक्त हैं कृष्ण के, तो पहले हमें जल लेने दीजिए। उधर दूसरे लोगों के साथ, यात्रियों के साथ जो ब्रजवासी थे वो भी जल ले रहे थे। तो अनन्य, अपने आप को अनन्य मानने वाले साधकों ने कहा कि आप, हम अनन्य हैं, मतलब जैसे someone who stands out ना। तो ब्रजवासी बोल, भाई अनन्य किसे बोलते हैं, किसे अनन्य कहते हो तुम? तो उन्होंने कहा कि हम कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं मानते, मतलब वो किसी को नहीं पूछते या मानते, जो भी है। तो और किसी को, तो तुम अनन्य हो, तो हम फनन्य हैं। फनन्य मतलब कृष्ण के अलावा और कोई है इतना जानते तो हो तुम, हम तो कृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं, इसलिए हम फनन्य हैं, सबसे ऊपर हैं। वास्तव में जो ब्रजवासियों का भाव है वो सर्वश्रेष्ठ है। उनका तो श्वास श्वास, हर रग में कृष्ण ही समाये हैं, कृष्ण के संबंध से ही उनका सब कुछ है। कर्मणा मनसा वाचा, तो वही ब्रजवासी होने का आशय है। वास्तव में ब्रजवासी आंतरिक भाव से, जिनकी चित्तवृत्ति कृष्ण प्रत्याज से, कृष्ण के आनंद वर्धन के लिए ही जो नियोजित है, उनका पूरा अस्तित्व वही वास्तव में ब्रजवासी है। तो हमने हनुमान जी का उदाहरण जो दिया जाता है ना, तो उस उदाहरण और उसमें कुछ विशेष आगे कहते हुए, तो नेक्स्ट श्लोक है, उसे बताया कि हनुमान जी का ही ये श्लोक है, उनके ही मुखारविंद से निकला है कि श्रीनाथे जानकी नाथे चा भेद है परमात्मनि, तथापि मम सर्वस्वम राम कमल लोचन।
क्या अर्थ है कि श्रीनाथे जानकी नाथे। श्रीनाथ अर्थात श्री अर्थात लक्ष्मी जी। तो नारायण का एक नाम है श्रीनाथ, जो लक्ष्मी जी के नाथ है। श्रीनाथे जानकी नाथे, जानकी नाथ मतलब राम जी, रामचंद्र भगवान जानकी के नाथ है। तो च अभेद है परमात्मा, दोनों ही परमात्मा के रूप है ना, दोनों ही एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति एक ही है, फिर भी अलग अलग जो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो डिस्पोजिशन है, उसके अनुसार एक रूप में वो श्रीनाथ कहलाते हैं, चतुर्भुज लक्ष्मी जी के साथ में, और एक रूप में जानकी नाथ, सीधा सियावर राम, सियावर राम। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि दोनों एक ही है, तथापि मम सर्वस्वम, फिर भी मेरे सर्वस्व तो किस रूप में, राम कमल लोचन, कमल लोचन जो राम जी है वो ही मेरे सर्वस्व है। ये बात बताइए। जो नैष्ठिकी भजन, अनन्य भजन के अंतर्गत हनुमान जी को यहाँ पे आदर्श रूप में बताया गया है। तो भगवान के विभिन्न स्वरूपों में अपने अपने उपास्य, जिस, क्योंकि उपासना अर्थात जिनके निकट हम पहुंचना चाहते हैं, जिनके सानिध्य में हम आना चाहते हैं, उपास्य। तो उसमें अलग अलग भाव है ना, पंच रस मुख्य जो है, शांत रस, रास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। तो उसके अंतर्गत हनुमान जी का हम जानते हैं भगवान के अनन्य भक्त हैं, राम जी के अनन्य भक्त के रूप में ही हनुमान जी प्रसिद्ध हैं। तो बहुत प्रशंसनीय है, इसलिए देखो शास्त्रों में जो द्वादश, तो जो नवधा भक्ति के अंतर्गत भी दास्य भक्ति में हनुमान जी को रूप गोस्वामी ने गिनाया है आदर्श के रूप में। कपिपति दास्य तु कपिपति, क्योंकि एक विशेष स्वरूप में, रूप में जब भक्त का हृदय बहुत ही आदर के साथ, प्रगाढ़ भाव के साथ, आकर्षण उसमें उत्पन्न होता है। जैसे हनुमान जी का भाव श्री राम जी के प्रति ऐसा है कि उन्होंने हृदय, अपने हृदय को खोलकर उसमें भगवान के दर्शन कराए थे, जिसने भी इच्छा प्रकट की हो। तो ऐसा नहीं कि एक विशेष रूप में, रूप के प्रति गाढ़ आदरमय भाव प्रकट होने से बाकी सब रूपों की अवज्ञा हो रही है, ऐसा नहीं। क्योंकि अनंत रूपे, अनंत मल्टीपल है रूप, अनंत रूपे एक रूप, ना ही कोनो भेद। चेतन चेता क्या है, अनंत रूप, एक रूप, एक रूप अर्थात स्वरूप है, परिचय एक ही व्यक्ति का अनेक रूपों में भी, फिर भी भक्त को एक विशेष रूप में विशेष आसक्ति होती है। एक रूप में यदि अनन्य निष्ठा और आसक्ति हो भक्त की, तो उससे अन्य अन्य सभी रूपों के प्रति, सभी रूप में ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। तो पिछले श्लोक में जो इस चीज को स्थापित करते हुए जो गरुड़ जी का और हनुमान जी का जो उदाहरण दिया गया, उसमें यही बात नहीं कि राम जी में, राम रूप में निष्ठा देखकर कृष्ण रूप भी बहुत प्रसन्न हो गए ना। वास्तव में तो कृष्ण भगवान ने हनुमान जी के माध्यम से कुछ लीला कुतूहल किया, मतलब वो प्रसन्न है हनुमान जी से, यही बताया। तो हनुमान जी राम जी के प्रति अनन्य निष्ठा रखते हैं। और इस श्लोक में क्या कहा है
कि लक्ष्मीपति श्री नारायण और सीतापति राम, दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, कारण दोनों ही स्वरूपतः है, अभेद है। देखो, स्वरूप में एक हमेशा ये याद रखना, स्वरूप अर्थात परिचय, परिचय अर्थात वो भगवान है, यही उनका परिचय है, परमात्मा है। तथापि श्री राघवेंद्र मेरे सर्वस्व है, हनुमान जी कहते हैं। राम रूप से भगवान ने राम रूप में हनुमान जी के हृदय पर पूरा आधिपत्य स्थापित किया है। हनुमान जी हर अवस्था में, सोते उठते, शयन की अवस्था, खाते, श्रवण कीर्तन, हर स्थिति में राम जी के अलावा वो जैसे किसी और को जानते ही नहीं। तो राम जी, राम रूप में भगवान को जानना भी भगवान को ही जानना है ना, इसलिए भगवान सभी रूपों में प्रसन्न है। यही कहने का से ऐसा अनन्य भाव की राम रूप में भी भगवान ही समाया है। तो भगवान ऐसी निष्ठा से परम प्रसन्न होते हैं। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है किसी भगवान के किसी किसी एक रूप में ऐसा भाव कि सर्वत्र वही छाए रहे, दिलो दिमाग में सर्वत्र। रूप में ही तो आकर्षण है। तो इसलिए भगवान का जो रूप है उसके प्रति तो आसक्ति है भक्त की, भगवान को बहुत भाती है। मैया आसक्त है मनहा पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मैया आसक्त है मनहा पार्थ। ये आसक्ति, आसक्ति किसी वस्तु की या व्यक्ति के प्रति होती है। तो वही व्यक्ति, जिस व्यक्तित्व में भगवान प्रस्तुत होते हैं भक्त के सामने, जैसे अर्जुन के प्रति, उद्धव जी के प्रति, राम रूप से हनुमान जी के प्रति, तो उसी में आसक्ति होती है। और ये आसक्ति बहुत अद्भुत है, इससे इररिप्लेसेबल है। हम चैतन्य लीला के अंतर्गत भी रूप सनातन गोस्वामी के जो छोटे भाई थे अनुपम, जिन्हें, उनका एक नाम वल्लभ भी है, उनके उनके चरित्र में देखते हैं। और चैतन्य लीला में जो हनुमान जी है वो कौन है? मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त की भी कथा वृंदावन में जब वो आए थे विश्राम वट, यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम किया, जगन्नाथ जी का श्री विग्रह है और उसकी अद्भुत उपासना होती है। उसके बारे में हम, तो जब चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जब दोनों उपस्थित थे, तो वो अपने छोटे भाई अनुपम की जो राम जी में अनन्य निष्ठा है, दृढ़ निष्ठा का उन्होंने वर्णन किया। तो वहां पे वर्णन आता है, कुछ बंगाली बयार है, बहुत अच्छे, किस किस तरह इस अनन्य निष्ठा का निरूपण कर रहे हैं। अब रूप सनातन दोनों हैं, अनन्य कृष्ण कृष्ण प्रेमी हैं, चैतन्य महाप्रभु के आश्रित हो गए, और वो दोनों बड़े भाई हैं। छोटे भाई पे अधिकार होता है, छोटा भाई को कह सकते हैं भाई हम दोनों कृष्ण उपासना कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ करो कृष्ण का। कृष्ण की बहुत महिमा गाई, और तब आदर्श है, बड़े भाइयों का आग्रह है, तो कब तक उसका टालम टाल करे। टालम टाल मतलब कैसे कहे कि नहीं नहीं मैं जो कर रहा हूँ वही श्रेष्ठ है, आप अपनी तरह से भजन कीजिए, हम अपनी तरह से करेंगे। तो कैसे कैसे एक बार बातों में आ गए। तो इसका निरूपण अच्छी तरह से चैतन्य चैतामृत में किया गया है। सेई अनुपम भाई बालक काल हैते, रघुनाथ उपासना करे दृढ़ चित्ते। रात्रि दिने रघुनाथेर नाम और ध्यान,
रामायण निरवधि सुने करे गान। आमी यार रूप, ये सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं अपने छोटे भाई अनुपम, जिनका एक नाम वल्लभ भी है। ये बहुत सरल है। इसका अनुवाद नहीं कहेंगे, लेकिन सहज बंगाली। हम चाहते हैं कि सभी को थोड़ा थोड़ा बांग्ला का बोध हो। सही मतलब वही, सही अनुपम भाई बालक काल है थे, बचपन से ही क्या था उनका भाव? रघुनाथ उपासना करी दृढ़ चित्ते, रात्रि दिने रघुनाथेर नाम आर ध्यान, रामायण निरवधि सुने करेगा। निरवधि मतलब दिन रात, हमेशा रामायण का ही वो गान और श्रवण करते थे। आमी यार रूप तार ज्येष्ठ सहोदर, आमी मतलब मैं, और रूप मतलब रूप गोस्वामी, तार मतलब उसके, ज्येष्ठ सहोदर मतलब बड़ा भाई। आमी यार रूप तार ज्येष्ठ सहोदर, आमा दोहा संगे से हो रहे निरंतर, साथ में रहते हैं। आमा सभा संगे कृष्ण कथा भागवत सुने, आमा सभा संगे कृष्ण कथा भागवत सुने, ताहार परीक्षा आमी कैलो दुई जन। हमारे साथ रह के कृष्ण कथा भागवत सुनते ही थे, तो एक बार उनकी परीक्षा ली दोनों बड़ों भाइयों ने। चुनो वल्लभ कृष्ण परम मधुर, सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। सुनो वल्लभ, वल्लभ उनका एक और नाम है, कि कृष्ण परम मधुर है, सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास में प्रचुर है उनका। भगवान कृष्ण रूप, भगवान का कृष्ण रूप में सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास बहुत प्रचुर है, सागर जैसा है। तो क्या क्या सलाह दी उनको? कृष्ण भजन करो तुम्ही आमा दोहार संगे, तीन भाई एकत्र रही वो कृष्ण कथा रंगे। हमारे साथ तुम भी कृष्ण का भजन करो, तीनों भाई मिलकर खूब कृष्ण भजन का आनंद लेंगे। कृष्ण कथा रंगे, रंगे मतलब जो बड़ा आकर्षणीय आनंददायी है। कृष्ण कथा रंग में रंगे हुए डूबे हुए हम एक साथ रहेंगे। यही मत बार बार कही दुही जन, बार बार जब ये बातें दोनों बड़े भाई कहते हैं, यही मत बार बार कही दुई जन, आमा दोहार गौरवे किचु फिली फिरी गेलो मन। बड़े भाइयों के प्रति आदर के कारण छोटे भाई का मन फिर गया कि ठीक है, आप बार बार मुझे कृष्ण भजन का कर रहे हैं तो ठीक है, उसी में मेरा श्रेय मानते होंगे आप, ठीक है, मुझे भी दीक्षित कर दो, मुझे भी कृष्ण भजन में जोड़ लो। बोल तो दिया। तो माधोहार आज्ञा आमी कते कलंगी, वो तुम दोनों की आज्ञा में कब तक उसका उल्लंघन करूंगा। दीक्षा मंत्र देहो कृष्ण भजन करिबो, दे दीजिए मुझे दीक्षा मंत्र कृष्ण का, कृष्ण भजन करूंगा आपके साथ। ये तो कही रात्रि काले करे विचारण, के मने छाड़ी बो रघुनाथेर चरण। इतना कह तो दिया, लेकिन रात्रि काल विचार करने लगे कि किस प्रकार मैं रघुनाथ जी के चरण, राम जी के चरण को छोड़ूंगा, छोड़ पाऊंगा। के मने छोड़ी बो, कैसे छोड़ सकता हूँ रघुनाथ तेरे चरण। सब रात्रि क्रंदन करी कैलो जागरण, प्रातः काले आमा दोहा कैलो निवेदन। तो पूरी रात्रि क्रंदन करते रहे, जागरण किया, प्रातः काल हम दोनों को निवेदन किया। क्या कहा निवेदन? रघुनाथेर पदे मुई बेची आछो माथा, काढ़ी तेना पारो माथा पाऊ बड़ो व्यथा। रघुनाथ जी के चरणों में मैंने मेरे सिर को बेच दिया है, तो वहां से मैं उस माथे को निकालते बड़ी ही व्यथा हो रही है, बड़ा ही दुख, मतलब मेरे लिए असंभव है ऐसा वर्णन करना। तो फिर जो चीज असंभव हो करने में, तो फिर क्या करना चाहिए? प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो कृपा करी मोरे आज्ञा देहो दुई जन,
जन्मे जन्मे सेबो रघुनाथेर चरण, जन्मे जन्मे सेबो रघुनाथेर चरण, रघुनाथेर पाद पद्म छाड़न न जाय, छाड़ी बार मन हैल प्राण फाटी बाहिराय, छाड़ी बार मन हैले प्राण फाटी बाहिराय। मैं नहीं छोड़ पाऊंगा रघुनाथ जी के चरण। छोड़ने का मन में विचार करते ही मेरा तो प्राण फटते हैं, इतनी छटपटाहट। बाप, कृष्ण भजन में आ जाऊंगा तो फिर राम जी का भजन तो छूट जाएगा। ऐसा अनन्य भाव है। तो सनातन गोस्वामी आगे कहते हैं कि तबे आमी दोहे तारे आलिंगन करो। फिर हम दोनों भाइयों ने उसका आलिंगन किया और कहा, क्या कहा? साधु दृढ़ भक्ति तोमार कही प्रशंसी लोग। कि भाई तुम्हारी जो दृढ़ भक्ति है राम जी में बड़ी ही प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत साधु। साधु मतलब बहुत उत्तम, ऐसी प्रशंसा की। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी एक बार, जो चैतन्य लीला में हनुमान जी है, मुरारी गुप्त, उनका भी अनन्य राम जी में भाव था। हनुमान जी है ना, कि हनुमान जी का एक उदाहरण यहाँ पे दिया है प्रेम भक्ति चंद्रिका में। तो उस चैतन्य महाप्रभु ने भी उनकी परीक्षा की। गोसाई कहे न एई, गोसाई मतलब चैतन्य महाप्रभु, गोसाई कहे न एई मत मुरारी गुप्त, यही मत। इसी प्रकार उनकी परीक्षा करते हुए बहुत, तो मुरारी गुप्त भी महाप्रभु की अवज्ञा कैसे करते? ठीक है महाप्रभु, जो आप मेरा हित जानते हैं, लेकिन जैसे ही हाँ भर के फिर वो भी रात भर सो नहीं पाए और दूसरे दिन आकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भी कहा कि मैं राम जी के चरणों को हृदय में धारण किया है, मैं उनको छोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए आप कृपा करके मेरा आपको मैंने हाथों भर दी, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, इसके लिए आप क्षमा कर दीजिए मुझे। तो वास्तव में सिद्धांत ये कि सही भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभु चरण। वो भक्त धन्य है जो अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने जिस रूप में उनके प्रति आकर्षण है, जिस भाव में उसको भगवान के प्रति आकर्षण है, उनको नहीं छोड़ते। और सही प्रभु धन्य जेना छाड़े निज जन। और प्रभु भी वही धन्य है जो अपने आश्रित, अपने शरणागत हुए व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ता। संसार के स्तर पर आवागमन आगंतुक होते हैं संबंध, लेकिन जो पारमार्थिक दिव्य स्तर पर जो संबंध होते हैं वो शाश्वत होते हैं, क्योंकि उनका जो भाव है वो डीप है। शरीर की यात्रा तो 50-100 साल की होती है, जो दिव्य संबंध होता है उसकी डेप्थ अनंत काल, वेरी डीप। इस जीवन के आने जाने से या जीवन के बाहरी परिवर्तन होने से, अवस्था भेद से, शरीर की अवस्था भेद है, आत्मा की अवस्था तो नित्य है, शाश्वत है। तो उसी प्रकार जो आत्मीय संबंध, पारमार्थिक संबंध होता है भगवान और भगवान के भक्त के बीच में, और जो परंपरा के अंतर्गत शिष्य का श्री गुरु के साथ जो संबंध होता है, जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। क्यों दिव्य ज्ञान प्रकाशित होने से फिर हमारा जो परिचय है वो आत्मा का जो शाश्वत स्वरूप है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और उसके अंतर्गत फिर हमारा जो विशेष रूप है, स्वरूप तो हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन रूप में वही व्यक्तिगत विशेष भाव की जो सेवा होती है। पंचरस की तो बताई, शांत रस में, सख्य दास्य में हनुमान जी की हम चर्चा कर रहे हैं, सख्य वात्सल्य, और फिर मधुर रस में। तो स्वरूप तो सभी भगवान के सेवक, लेकिन रूप में अपना एक व्यक्तिगत रूप होता है, दास के रूप में, सखा के रूप में, पिता पुत्र के रूप में, प्रियतम प्रियतमा के रूप में। तो वो संबंध शाश्वत होता है, तो उस रूप में ही अपने स्वरूप की चिंता है, और चिंता रूप की है।
जो भी जिस भाव से भी हमारा भगवान के साथ जो अभीष्ट निज अभीष्ट संबंध में। तो देखा जाता है कि जितनी घनिष्ठ निष्ठा भक्त की होती है, भगवान की भी वैसी ही करुणा, वैसा ही स्नेह। भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। भगवान को तो भक्त जिस रूप में जिस भाव से चाहे उसी भाव में भगवान रेसिप्रोकेट कर सकते, भगवान समर्थन है। तो ये तो हनुमान जी की बात, लेकिन प्रसंगवश और भी हमें आगे, क्योंकि जो भगवान के साथ संबंध वो दास्य भाव तक ही सीमित नहीं है। तो हर किसी संबंध में एक विशेषता होती है ना। तो निष्ठा की दृष्टि से हनुमान जी की तरह वो विशेष रूप से प्रशंसनीय है। हजारों हजारों भक्त हुए, उनकी सबकी निष्ठा सभी प्रशंसनीय है। फिर भी रस की दृष्टि से रस घन विग्रह माधुर्य मूर्ति, इसलिए सिद्धांत जो मूल है वही कि सिद्धांततः अभेदोपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो। कंक्लूजन में श्रीश मतलब नारायण, श्री लक्ष्मी जी, ईश मतलब उनके पति स्वामी भगवान, कृष्ण स्वरूपयो, स्वरूप मतलब इन आइडेंटिटी, दोनों दोनों भगवान है ना, इसलिए एक है। सिद्धांततः अभेदोपि श्री श्री कृष्ण स्वरूपयो रसेनोत्कर्षते कृष्ण है। रस की दृष्टि से रसेनोत उत्कर्षते कृष्ण, रूपम एष रस स्थिति। रस की स्थिति ही ऐसी है कि कृष्ण रूप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित कर देती है। तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण के आविर्भाव में, कृष्ण की लीला, उनकी रूप माधुरी, उनकी वेणु माधुरी, उनकी प्रेम माधुरी, और प्रेम माधुरी, एक माधुरी और कौन सी रह गई, लीला माधुरी है ना। प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, ये इतनी अद्भुत है कि रस की दृष्टि से कृष्ण रूप को श्रेष्ठ उत्कर्ष, उत्कृष्टता या उत्कर्ष कृष्ण रूप का स्थापित हो जाता है। तो यही कहने का आशय है कि स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन के जो उपासक होते हैं, वो जो माधुर्य और रस और आनंद प्राप्त करते हैं, और किसी भगवत रूप के उपासक के लिए संभव नहीं। ये स्पष्ट कहना कोई आउट ऑफ प्लेस नहीं है, क्योंकि जब भगवान का ये कृष्ण रूप ही इतना मनमोहक और आह्लादक है, तो नेचुरली जो उस रूप के प्रति आसक्त हैं, उस रूप के साथ इन्वॉल्व किया है अपने अस्तित्व को, कर्मणा मनसा वाचा, तो वो जब कृष्ण रूप विशेष है रस की दृष्टि से, तो उसमें उसके प्रति आकृष्ट या आसक्त जो साधक हैं, उनको विशेष आनंद प्राप्त होगा, ये सहज ही कहना होगा। माधुर्य आस्वादन की दृष्टि से विशेष रूप से भगवान कृष्ण की जो किशोर स्वरूप में जो माधुर्य झलका, जो ब्रज की लीलाओं में, वो माधुर्य तो सर्वाधिक विशेष रूप से फिर उनमें भी ब्रज बालाओं के साथ, गोपियों के साथ भगवान का जो विलास खिलवाड़, और वो तो गोपियों का जो भाव है, महाभाव, महाभाव संपदा, उसकी तो महिमा का क्या कहा जाए। तो टोटल एक्सक्लूसिव ग्रुप है, और उस एक्सक्लूसिव ग्रुप में भी जो वृंदावनेश्वरी जो सर्वश्रेष्ठ हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी, तो श्रीमती राधा रानी
परमा गोपी है और महाभाव जो सभी गोपियों को प्राप्त है, उसके अंतर्गत भी मादनाक्य महाभाव वो एक्सक्लूसिव श्रीमती राधा रानी का है। इतनी रेयर, इतनी टोटली एक्सक्लूसिव है। वो कहते हैं ना कि भगवान को, भगवान के लिए एक्सक्लूसिव डियरेस्ट कहते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं, क्योंकि भगवान लीला के अंतर्गत राधा रानी का के प्रेम का आवेग प्रभाव इतना प्रबल, भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, कृष्ण, उसकी तुलना सागर से की जाती है। भगवान कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है, रूप माधुर्य है, सागर, भगवान की महिमा, सागर बहुत पावरफुल है सागर। लेकिन जो सागर को भी सागर में भी तूफान ला देवे, राधा रानी की प्रेम की तुलना झंझावात, बहुत टोर्नेडो क्या वो कहते हैं, बहुत हरिकेन, जो जबरदस्त तूफान जो सागर में भी सुनामी ला देवे। तो राधा रानी किसको हिला देती है? सागर को। तो जो पवन, जो झंझावात सागर को हिला दे, सागर में तूफान उत्पन्न कर दे, सुनामी उत्पन्न कर दे, उसी के अनुरूप उसका परिचय मिलता है। इसलिए राधा रानी के प्रेम की महिमा को स्थापित करने के लिए राधा रानी के प्रेम का प्रभाव किस पर कैसा पड़ता है, इसलिए कृष्ण के स्वरूप को स्थापित किया जाता है। कृष्ण जो सर्वेश्वरेश्वर है, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादिर गोविंद है, सर्व कारण कारण। और फिर भगवान की कितनी महिमा, भगवान के कितने अवतार, कितने रूप, सर्वस्व जो है। वैसे पावरफुल व्यक्ति को डोलायमान कर दे, उनको वैसी है महिमा राधा रानी के प्रेम की। तो ये रासलीला के अंतर्गत और कृष्ण लीला में प्रकट हुआ। और भगवान इतने अभिभूत हैं, मतलब इतने कृष्ण है कि स्तब्ध रह जाते हैं भगवान की। अरे कोई इतना भी प्रेम, इतना भी आकर्षण, जो राधा रानी की गोपियों की अवस्था होती थी कृष्ण प्रेम में, उसके प्रति भगवान भी इतने आकृष्ट होते चाहते हैं कि एक ऐसी अवस्था जो सर्वसमर्थ व्यक्ति सोचता है कि मैं इससे वंचित हूँ। राजा हो और कोई किसी चीज से वंचित हो, ये पैराडॉक्स है ना, विरोधाभास है। राजा को तो सभी साधन, लेकिन जो भाव राधा रानी का है विशेष रूप से, उस भाव के प्रति भगवान स्वयं आकृष्ट होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो राधा रानी कितनी अद्वितीय, एक्सक्लूसिव है कि भगवान का जो माधुर्य असीम है, उसी प्रकार राधा रानी का जो प्रेम है वो भी अखंड असीम है, सीमाहीन है। दोनों ही असीम है। तो कौन किससे कम ज्यादा है? वास्तव में राधा रानी का जो प्रेम है, उसी ने जो भगवान के असीम माधुर्य का आस्वादन किया है, उस आस्वादन करके उनकी अभिभूत हो गई राधा रानी, ओवरवेलमिंग। राधा रानी की जो अवस्था हुई है, उस दिव्य अवस्था को देखकर भगवान भी जैसे सम गए। अरे ये क्या अवस्था है, इतनी अद्भुत अवस्था को प्राप्त करती राधा रानी कृष्ण प्रेम में अभिभूत होकर। और इतनी सक्षम है, जो अनंत असीम माधुर्य सिंधु है, अपने प्रेम के प्रभाव से वो पूरे सिंधु को, पूरे माधुर्य को, जैसे जो असीम माधुर्य है उसका आस्वादन करने में सक्षम है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मेरा माधुर्य तो अनंत है, इस और व्यापक है, अनंत है, इसमें कोई बढ़ने की कोई संभावना नहीं। राधा रानी का जो प्रेम है वो स्वच्छ दर्पण की तरह है। उस दर्पण के सामने जब मैं आता हूँ, तब जैसे मेरा माधुर्य बढ़ता चला जाता है। जो
जो चीज असीम है उस पर बढ़ने की कोई संभावना नहीं, फिर भी राधा रानी के प्रेम रूपी दर्पण के सामने आने से मेरा माधुर्य बढ़ता जाता है, और मेरे बढ़े हुए माधुर्य को देखकर राधा रानी का प्रेम और भी उफान जैसे उसमें आता है। तो कि इस प्रेम द्वार तो हम राधा रानी जो प्रीडोमिनेटेड मोइटी है ना, मतलब शक्ति तत्व, मूल शक्ति तत्व, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। कहने का आशय है कि हम भी जो शक्ति तत्व है तो हम अंश राधा रानी के हैं। ऐसे सब क्रेडिट कृष्ण को दी जाती है, लेकिन वास्तव में शक्ति तत्व होने से हम सजातीय राधा रानी के हैं। भगवान जैसे शक्तिमान है, राधा रानी पूर्ण शक्ति है। दोनों एक ही है, दोनों में भेद नहीं। तो प्रेम के राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे प्रेम रस आस्वादन करिए से प्रेम रस आस्वादन करने के अन्योन्य विलसे, अन्योन्य विलसे मीन्स एंजॉयिंग ईच अदर, प्रेम रस का आस्वादन जो करते हैं उसके अंतर्गत एक ही है। तो राधा रानी इज एज मच गॉड एज कृष्णा। ऐसा नहीं कि राधा रानी, इसीलिए जो तत्व को के सार को जानते हैं वो कृष्ण और राधा रानी, इन दोनों का जो मिलित रूप है चैतन्य महाप्रभु, उसी को ही मूल स्वरूप कहते हैं। जब एक हुए तब चैतन्य महाप्रभु कभी कभी दो रूप में प्रकाशित होते हैं, कभी एक रूप होते। तो एक में चैतन्य महाप्रभु ये भगवान का मूल रूप है, जैसे हम कहते हैं कृष्ण सर्व कारण कारण, तो पर ब्रह्म ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु में राधा रानी का जो भाव है, भाव की ओढ़नी, उसके कारण वो मिलित हो गए दोनों। ब्रज लीला में दोनों दो रूप में प्रकाशित करते हैं, और चैतन्य रूप में दोनों एक। चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो चैतन्य महाप्रभु का रूप कृष्ण ही है। नौमी कृष्ण स्वरूपम, स्वरूप मतलब जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु कहने का आशय है। इस रूप में विशेषता है कि दोनों का एकत्व है। राधा कृष्ण दोनों हो, जो दो हुए हैं वो लीला के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। तो कृष्ण हैव गॉड, उसी प्रकार जितने कृष्ण भगवान उतनी ही राधा रानी भी भगवान ही है। राधा कृष्ण एक आत्मा, एक आत्मा, आत्मा मतलब आइडेंटिटी, उनका परिचय, एक आत्मा दुई देह धरी। तो उस दृष्टिकोण से हम चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान जब ब्रज लीला में राधा रानी के प्रति आकृष्ट होकर कहते हैं कि ये राधा रानी अकेली ही इस अपने प्रेम के द्वारा आमार माधुर्य अमृत आस्वादे एकली, अकेली राधा रानी ही मेरे पूर्ण माधुर्य का आस्वादन करती है। तो ऐसा मुझ में क्या है, भगवान में जो कुतूहल उत्पन्न करे वो है श्रीमती राधा रानी अपने प्रेम के माध्यम से। तो भगवान तो प्रेम के आस्पद है सभी के ना, सभी जो भक्त हैं वो प्रेम के विषय, राधा रानी भी प्रेम की विषय है। तो भगवान ने कहा रे मैं प्रेम का विषय नहीं, मुझे प्रेम का आश्रय बनना है, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं उनको अधिक आनंद है। जिस प्रकार हम बार बार करते हैं कि भगवान ने बांसुरी धारण करके पूरे जग को नचाया ना, गोपियों को नचाया, सभी को नचाया, और भगवान की बंसी की धुन सुनकर सभी एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। तो भाव विभोर होके अपने आप को खो देते हैं,
आत्मविस्मृति हो जाती है और भगवान बांसुरी बजाते ही रह जाते हैं, क्योंकि सभी बांसुरी की धुन के प्रभाव से अभिभूत हो जाते हैं। तो भगवान विचार करते हैं, मैं सबको नचाता हूँ बांसुरी बजाकर, मुझे बड़ा आनंद आता है नचाने, लेकिन जो नाचते हैं मेरी बांसुरी की धुन पर, उनको कहीं और भी अधिक आनंद आता है मुझसे, क्योंकि मुझे जो आनंद है उससे मैं कभी आत्मविस्मृति तो मुझे नहीं हुई, इसलिए मेरी जो मेरे प्रति आकृष्ट होकर, मेरे रूप के प्रति आकृष्ट होकर, बंसी की धुन के प्रति आकृष्ट होकर सबको आत्मविस्मृति हो जाती है। तो आई विश कि मुझे, मैं नाचने वाला बनूं, मुझे कोई नचाए। तो भगवान स्वयं नृत्य करना चाहते हैं और कोई उन्हें नचाए। तो यही भाव भक्तों के प्रति, अपने अनन्य एकांतिक भक्तों के प्रेम का जो भाव, उसके प्रति आकृष्ट होकर स्वयं भगवान प्रेमी भक्त बनना चाहते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है विशेष रूप से। तो तत्व की और सिद्धांत की बात आई, हम जो एक कथा श्रवण करते हैं कि हमारा अधिकार और हमारा सौभाग्य, उसका निरूपण करते हैं कि राधा रानी का जो भाव है, और विशेष रूप से उन गोपियों का जो राधा रानी की काय व्यू है, जो अंतरंग शक्ति का ही विस्तार है। हमारा जो स्वरूप है वो तटस्थ शक्ति का है, बद्ध जीव को तटस्थ जो हम हैं इस। तो राधा रानी की जो सेवा का स्वरूप है वो स्वातंत्रमयी है कृष्ण के साथ, भगवान के साथ। तो राधा रानी का जो आस्वादन है वो जीवों के लिए डायरेक्ट संभव नहीं। मैंने कहा राधा रानी का जो, राधा रानी की सेवा का जो स्वरूप है वो स्वातंत्रमय है, स्वच्छंद रूप से वो कृष्ण के स्वयं भगवान हुए। भगवान के आनंद वर्धन के लिए ही ये दो रूप में उनका प्रकाश है। लेकिन फिर भी ये कितनी अद्भुत बात है कि जिस आस्वादन में जीवों का अधिकार नहीं है, फिर भी राधा रानी के आनुगत्य में, जो राधा रानी के आनुगत्य को स्वीकार करते हैं, उनके दास्य भाव को, उनकी पाल्य दासी मंजरी भाव के प्रति जो जिनका चित्त प्रलुब्ध हुआ हो, वैसे भाग्यवान जीव राधा रानी की कृपा से वह आस्वादन पाकर धन्य हो सकते हैं। ये तो भगवत्ता है जो जीव के या साधक के लिए साधना द्वारा संभव नहीं, कृपा द्वारा संभव नहीं। भगवान तो सर्वसमर्थ है, तो जो आस्वादन राधा रानी करती है कृष्ण प्रेम में, वही आस्वादन उनकी कृपा से, उनके चरणाश्रित जो दास्य होते हैं, उनके राधा रानी के दास्य को जो स्वीकार करते हैं, वो उस आस्वादन को पाके धन्य हो सकते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में विशेष रूप से, और उनके चरणाश्रित जो रूप सनातन गोस्वामी, जितने भी आचार्य, उनके उस पर रूपानुगा जितने भी भक्तगण हैं, उन्होंने उसी आदर्श को हृदयंगम करके अपनी साधना को आगे बढ़ाया है कि हम राधा रानी के चरणों का आश्रय पाकर मंजरी भाव से उसी आदर्श को हमारी आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा में उसी भाव को सबने स्थापित किया है, और उसी में आस्वादन की चरम पराकाष्ठा है। क्योंकि जो आस्वादन राधा रानी कृष्ण प्रीति में करती है, उनकी कृपा से यही अचिंत्य है। जीव की कैपेसिटी नहीं, जीव की क्षमता नहीं कि उस जिसमें उसका अधिकार नहीं। तो अधिकार से, अधिकार के लिए तो योग्यता चाहिए। योग्यता विचारी किछु नहीं पाए तुम्हारे करुणा साथ, करुणा ना हईबे कांदिया कांदी गया प्राण न राखी बात। इसी भाव से प्रार्थना है श्री गुरु के चरणों में, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा अति हीना। तो जो चरणाश्रित हो जाते हैं, उनको फिर और किसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। चरणाश्रित शरणागत, शरणागति में सब सर्वस्व आ जाता है, और जो शरणागत हो जाता है वो सर्वस्व पा जाता है। परम परम धन जो
अन्य किसी साथ। इसलिए जो शरणागति है इसमें दैन्य से ही शरणागति संभव है। तो दीनता, दैन्य और शरणागति किसके होना चाहेंगे हम? जिसके प्रति प्रीति है ना, जिसके प्रति सहज आकर्षण है। अन्यथा तो जो शरणागति जो दिखने में या दिखावे की है वो कंडीशनल होती है, टाइम बाउंड होती है कि ठीक है अब और कोई चारा नहीं तो शरणागत हो जाओ, हैंड्स अप कर दो। लेकिन शरणागति और अकिंचनत्व, शास्त्रों में दोनों का वर्णन आता है। कुछ अकिंचन भक्त होते हैं, कुछ और जो शरणागत। तो आपात दृष्टि से ऐसा लगता है कि भाई जो अकिंचन भक्त है, ज्ञान पूर्वक संसार का जो मोह है, संसार की जो माया है, उससे ये बाधक है। अनंत काल से हमें संसार में ही, संसार से ही बांधे रखी है, इसलिए हम भगवान के शरणागत अकिंचन। तो अकिंचन भक्त और जो शरणागत दोनों आपात दृष्टि से एक ही दिखते हैं, लेकिन जो शरणागत भक्त होते हैं, बहुत बार शरणागति अपनी परिस्थिति के कारण भी लोग होते हैं ना, परिस्थिति वश कि भाई और कोई साधन नहीं, शरणागत हो जाओ। शरणार्थी जैसे कहते हैं ना, शरणार्थी, और कहीं आश्रय नहीं तो चलो जहां आश्रय मिले वहीं पे शरणार्थी। लेकिन जो भगवान के चरणाश्रित होता है, आश्रित होता है, उसका जो उसकी शरणागति है वो संपूर्ण मानी गई है। जो ज्ञान पूर्वक अकिंचन भाव से भगवान के शरणागत होता है, उसमें ये भाव रह सकता है कि मैं अकिंचन हूं, उसने शरणागति तो की है, लेकिन अकिंचन होने का उसका तो त्याग नहीं होना। अपने आप को अकिंचन मानना, इस भाव का भी, इसलिए जो शरणागत होता है उसका, उसकी जो वो पूर्ण मानी गई है, परिपूर्ण। क्योंकि उसे ये भी गुमान नहीं होता, क्योंकि वो तो एकांतिक आश्रय भगवान का करता है, और ये अपनी श्रेष्ठता का भी उसमें भाव नहीं होगा। अपनी श्रेष्ठता का भाव भी न्योछावर जिसने कर दिया। इस प्रकार बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन जब जब तक अपने आप को नहीं दिया तब तक उनका आत्मसमर्पण, पूर्ण समर्पण नहीं हुआ। उसी प्रकार अकिंचन, हम जब शास्त्र अध्ययन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो नेचुरली हमें ज्ञान होता है, बहुत होता है, दिव्य ज्ञान भी। और फिर भी साधक अवस्था के अंतर्गत ये भाव थोड़ा रह जाता है कि मैं इतना धनी था, इतना ज्ञानी था, इतना संपन्न था, इतनी चीजों, और मैंने उसका त्याग किया, इन सब चीजों का त्याग किया। लोग भी कहते हैं भाई इन्होंने करोड़ों का त्याग किया अपना, इतने पढ़े लिखे होकर भी उन्होंने। तो ये कंपेरेटिवली कभी कभी ऐसा वो रह जाता है, ये श्रेष्ठ भक्त है। लेकिन जो जो पूर्ण शरणागत होते हैं उनको ये भाव भी नहीं होता कि हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके लिए तो भगवान ही श्रेष्ठ होते हैं। तो शरणागति, अकिंचन भक्त और शरणागत भक्त, उसमें यही सूक्ष्म फर्क है कि दोनों का ही समर्पण तो होता है, लेकिन एक का समर्पण में जो अकिंचनत्व का जो भाव है वो शायद रह जाता है। जब वो भी न्यौछावर हो जाता है तो वो पूर्ण शरणागति मानी जाती है। उसके बाद में समय क्या है, समय का देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6:44 हुआ, तो अपने पास अभी है 45 मिनट्स। उसके बाद में कहते हैं, देवलोक पितृलोक पाए तारा महासुख,
साधु साधु बोले अनुक्षण, जुगल भजन जारा, प्रेमानंदे भासे तारा, ना ताहार निचनी त्रिभुवन। ये आगे कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी कि देवलोक पितृलोक पाए तारा महासुख। इसके बारे में कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से भगवान के इस भजन में जिसने अपने आप को नियुक्त किया है, जिसने अपने आप को न्यौछावर किया है भगवान के अनन्य भजन में, उसे देखकर देवलोक मतलब सभी देवता, पितृलोक मतलब सभी पितृगण जो पूर्वज, पाए तारा महासुख, महासुख का अनुभव करते हैं। और क्या कहते हैं, साधु 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 बोले अनुक्षण, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बार पिता अपनी संतान की प्रगति को देखकर, जो प्रगति वो स्वयं नहीं कर पाए उससे विशेष प्रगति संतान में देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। पुत्र की संतान की जो उपलब्धि है, जो सफलता है, पिता अपनी आउट ऑफ सर्कमस्टेंस किसी कारण जो अनफुलफिल्ड डिजायर है अपनी संतान की सफलता के माध्यम से फुलफिलमेंट फील करते हैं, कि देखा गया है लोक में भी ना। तो उसी प्रकार पितृलोक और देवलोक किसी शुद्ध भक्त को अपने वंश में देखकर महासुख का अनुभव करते हैं। साधु साधु बोले अनुक्षण, युगल भजन जारा, प्रेमानंदे भासी तारा, ताहर नीचे नीति। तो हम एक एक लेते हैं। तो ये अनन्य भजन में जो निष्ठा परायण भक्त, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, ये जो सिद्धांत यहाँ पर दिया जा रहा है उसके लिए हमें बहुत बहुत जागृत और बहुत ही कॉन्शियसली, इसको हम कैजुअल नहीं लेंगे। ये बहुत विशेष बात कही गई। हमारी जो कंडीशनिंग है संसार, जिस माहौल में, जिस घर परिवार वातावरण में हम आगे बढ़े हैं, तो उसके संस्कार का कुछ स्पर्श रह जाता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इस अनन्य भजन के अंतर्गत अपने उपास्य भगवान की आराधना में निष्ठ रहना अर्थात क्या, तो साथ में क्या आवश्यक है, उसके प्रभाव से क्या होगा कि कभी भी वो अन्य दूसरे देवी देवताओं की आराधना नहीं करेगा। अनन्य भजन का यही फंडामेंटल पॉइंट है। कारण इससे उसकी जो अनन्य भक्ति की क्षति होती है, ये तो बार बार बता दिया गया है, लेकिन इस चीज को निरूपण करना, यदि हमारी अभी भी अन्य अन्य देवी देवता और बाबा और अनेक निष्ठाएं हैं और ऐसी आशंका रहती है कि ऐसा नहीं करने से हमारा अनर्थ होगा या कुछ दोष हो जाएगा, कुछ हानि होगी, कुछ, इसका मतलब अभी हमारा अनन्य भजन या वैष्णव में, श्री गुरु में हमारी एकांतिक मति, एकांतिक निष्ठा, उनके सत वचन में को हम हृदयंगम नहीं कर पाए। हम श्रवण तो करते हैं, एक कान से सुनते हैं और सोचते हैं ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। नहीं, यही ठीक है। अनन्य भजन में तो हमें अपनाना ही है। अनन्य भजन को अपनाए बिना हम इस सत्संग का यथार्थ पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो उसी के अंतर्गत प्रश्न आता है कि भाई, तो लेकिन हमारा जो ऋण है पितरों के प्रति, देवताओं के प्रति, उसका उसका उसकी भरपाई कैसे होगी, उसका परिशोध, ऋण से मुक्त कैसे होंगे, उनके ऋण से, पितरों के ऋण से, देवताओं के ऋण से। उनकी कृपा मानते हुए, उनका आशीर्वाद मानते हुए हम आगे बढ़े हैं जीवन में, और संस्कार से ही हम देवताओं की उपासना, पितरों की उपासना करते ही आए हैं। तो यदि हम केवल कृष्ण का ही भजन करेंगे तो उनके ऋण का शोधन
कैसे होगा, क्या उपाय है? ये शरीर भी हमें तो पितरों से, पिताओं से मिला है, माता पिता पितरों में सभी आ जाते हैं। शरीर उनसे मिला है तो हम उनके ऋणी हैं। और जितनी भी जो व्यवस्था है, वर्षा धूप इत्यादि सब देवताओं से हमें प्राप्त होती है। तो देह प्राप्त हुआ इसलिए हम पितरों के ऋणी हैं। और देह की रक्षार्थ हमें जो साधन संपन्न मिले हैं, वो उसके लिए हम देवताओं के ऋणी हैं। तो कैसे उनकी अवज्ञा हम कर दें? और उनकी धर्म के अंतर्गत, वर्णाश्रम वैदिक धर्म के अंतर्गत उनकी अ, उनकी आराधना भी शास्त्रों में मिलती है। पिंडदान द्वारा पितृगण की आराधना और अनेक यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड के अंतर्गत देवताओं की उपासना। ये तो धर्म के अंतर्गत, धर्म को हम कैसे छोड़ देंगे उसके अंतर्गत? ऐसी ऐसी अम, जिज्ञा ऐसी बात किसी भी साधक के जो परम धर्म की तरफ अग्रसर हो रहा है तो उसे ये विचार आ सकता है ना कि भाई किसी भी देवता की आराधना न कर, एक निष्ठ भाव से कृष्ण उपासना ही करें। तो बाकी के प्रति हम जो ऋणी हैं उनका क्या होगा? तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम कहती है कि देवलोक पितृलोक पाए तारा महासुख साधु साधे बोले रक्षण। कोई एकांतिक भजन में एक निष्ठ भाव से भगवत सेवा प्राण होते हैं तो उसे देखकर पितृगण और देवगण बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पितृगण और देवगणों को हम अनंत काल से अनंत बार मनुष्य होने पाकर उनके प्रति अपना कर्तव्य, धर्म हमें कर्तव्य सिखाता नहीं, ग्रेटिट्यूड, किसी से हमें किसी के उपकार का हम स्मरण करते हैं तो उसके प्रति हम ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो ये तो नेचुरल है, कोई अकृतज्ञ क्यों होना चाहेगा धर्म के अंतर्गत? यहाँ पे अनन्य भजन के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जैसे, तो कहा कि नहीं, वास्तव में अनन्य भजन से ही हम देवताओं की या पितरों की श्रेष्ठ उपासना, श्रेष्ठ पूर्ण प्रसन्नता करेंगे। जब तक पारमार्थिक जागृति नहीं होती तब तक ही देवी देवता या जो पितृगण सोचते हैं कि ठीक है, अपनी बुद्धि के अनुसार ये हमें तर्पण करता है, अर्पण करता है, ठीक है, जैसी जिसकी योग्यता उसके अनुरूप ही तो वो अर्पण या तर्पण करता है। लेकिन जब हमारी पारमार्थिक जागृति हो जाती है तब हम जो भगवान के पूर्ण शरणागत होते हैं, अनन्य भाव से भगवान के, तो उससे वो लाभ, जो परम लाभ जिससे वंचित है पितृगण भी, वो लाभ वो पा जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। जब तक किसी के वंश में, परिवार में शुद्ध भक्त, शरणागत भक्त जब तक नहीं जन्मता या नहीं आता, तब तक पितृगण अनंत जन्मों से पूर्ण तृप्त नहीं हो पाए, उनका उद्धार नहीं हो पाया। क्योंकि जैसे बहुत से लोक है ना, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, फिर पितृलोक और जनलोक, तपलोक, सभी में आयु बहुत लंबी है। जब तक किसी के वंश में शुद्ध भक्त आकर तर्पण नहीं करता, भगवान के भोग लगाकर प्रसाद जब तर्पण किया जाता है, अर्पण किया जाता है, तभी पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हम जो नेचुरली जो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो उसमें पूर्णता आ जाती है। इसलिए वो नाचते हैं, तार पाए महासुख साधु साधु बोले अनुक्षण। देवताओं को, ऋषियों का पितरों के प्रति जो हम धर्म कर्म निभाते हैं वो अपने अपनी कामना को लेकर ही ना, कामनाएं, वासनाएं, अनेक संकल्प, इच्छा, उनको सुचारू रूप से अपनी कामनाओं को पुष्ट करने के लिए हम धर्म का पालन करते हैं। लेकिन जो कृष्ण के उद्देश्य से, काम त्यागी कृष्ण लागी, कृष्ण भजे
शास्त्र आज्ञा मानी, फिर उसका किसी के प्रति ऋण नहीं होता। श्रीमद् भागवत में यही बात तो जो हम जानते हैं ना कि ऋषभ भगवान के जो 100 पुत्रों में जो 9 योगेंद्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत महाराज, उसके बाद में 9 योगेंद्र जो विरक्त साधु विचरण करते हुए भागवत धर्म का प्रचार करते हुए निमि राजा के राज्य में आ गए महल में, और वहां पर वो उपदेश दे रहे हैं। देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मनाय शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। देवर्षि भूताप, हम कितनों कितनों के ऋणी हैं। तो जिस व्यक्ति के पास इतने लोगों का ऋण हो और उसकी क्षमता यदि नहीं हो, केवल केवल धर्म को अपनाने से सभी ऋणों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अनंत जन्म ये ऋण, जो धर्म का हम पालन करते हैं, तो उनके ऋण ऋण को चुकाने का हमारा थोड़ा सा प्रयास है। हमारे ऊपर ऋण है, खरबों खरबों रुपयों का है, और हम ऋण चुकाते हैं प्रत्येक महीने 1000, 2 लाख, 1000, 2000, लाख, 2 लाख का। क्या उससे हम ऋण से मुक्त हो जाएंगे? क्या नहीं हो सकते। तो धर्म को अपनाना पर्याप्त नहीं, हम परम धर्म को अपनाए बिना इन ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान की तो सभी ऋणी हैं। तो जो भगवान के शरणागत हो जाता है, बाकी सब ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। ऋणों से मुक्त हुआ अर्थात उसकी कर्म ग्रंथि क्षीण हो गई, कर्म ग्रंथि जड़मूल से नष्ट हो गई। ये जो कर्म के कारण एक दूसरे के प्रति ऋणों से हम बंधे हैं, एक जन्म में कितने हम चुका सकते हैं? अनंत जन्मों के जो लेखा जोखा है, उसको क्या हम मिटा सकते हैं क्या केवल धर्म का पालन करके? नहीं। जब तक परम धर्म में निष्ठ नहीं होता साधक, तब तक भगवान की एकांत अनन्य एकनिष्ठ भक्ति में अपने आप को गुरु पादाश्रित होकर शरणागत नहीं होता, तब तक अनंत जन्मों का ये धर्म का जंजाल, संसार का जंजाल मनुष्य में, अर्थात धर्म के जंजाल में हम फंसे हुए हैं। अधर्म के कारण तो हम असत योनियों में और दुख भोग करते हैं। धर्म के अंतर्गत भी हम सुख भोग की आशा लेकर अनंत जन्मों से, जन्म मृत्यु के इस मर्त्य लोक से ऊपर नहीं उठ पाए। तो अनन्य भजन की अति आवश्यकता है। तो ऐसा कभी साधक को, यदि वो उसे सदगुरु, अपने श्री गुरु में एकांतिक निष्ठा जागृत हुई है, तो उसे फिर कोई भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें जो जो भय की हमारे चित्त में उत्पत्ति हुई, हम वैसे लोगों का ही सानिध्य किए ना आज तक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक लोगों का, पंडितों का ही। भक्त का आश्रय हमने नहीं किया, भक्त के सानिध्य में हम नहीं आए। भक्त की निष्ठा जो एकांतिक भगवान पूर्ण परम समर्थ है ना, तो जो परम समर्थ के जो आश्रित हुए हैं, उन्हें और किसी की क्या चिंता। एक ही साधे सब सधे, तो सब साधे सब जाए। एकांतिक भजन की बात ऐसी है। तो वहां पे नवयोगेंद्र बता रहे हैं कर भाजन मुनि राजा मुनि को कि जिन्होंने सभी कृत्य कर्म, मतलब सभी धर्म के कर्तव्यों से हम बंधे हैं ना, लेकिन भगवान के शरणागत होकर सभी धर्म के जंजाल से, धर्म ने हमें बांध रखा इस मनुष्य होने में, नहीं तो हम पशुवत हो जाते। धर्म के कारण ही मनुष्य पशु नहीं कहलाता है, तो वो पशु ही, लेकिन धर्म का अंगीकार करके वो मनुष्य कहलाता है। धर्मेण हीना पशु ही समान है। धर्म का ही वो त्याग कर दे तो फिर उच्छृंखल पशु जीवन उसका हो जाएगा। लेकिन धर्म केवल एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसका धर्म का जो लक्ष्य है वो परम धर्म को पाने के लिए। सवै पुंसाम परो धर्मो, है ना, न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म स्वनुष्ठित है पुंसाम, श्रीमद् भागवतम कहती है धर्म का परिवार के, समाज के, देवताओं के, ये वो कुल के अनेक धर्मों को निभाकर ही व्यक्ति मृत्यु को पा जाता है। और धर्म स्वनुष्ठित, स्व अनुष्ठित है पुंसाम मनुष्य।
विश्वक्सेन कथासु ये न उत्पादयेद यदि रतिम, यदि उसकी भगवान में रति उत्पन्न नहीं हुई, धर्म तो खूब निभा रहा है, घर का धर्म, पति का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, समाज का, परिवार का, पॉलिटिक्स पार्टी का, ये वो अनेक प्रकार के शरीर के धर्म, वर्णाश्रम धर्म अर्थात शरीर के धर्म। लेकिन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन शरीर तो माध्यम है, खलु धर्म साधनम, उस परम धर्म को सिद्ध करने के लिए। तो धर्म केवल वर्णाश्रम धर्म या शरीर के संबंध से, मन के संबंध से सीमित नहीं, आत्मा का भी धर्म है। तो धर्म पूर्ण, धर्म का पालन पूर्ण तभी माना जाता है जब हम आत्म धर्म, परम धर्म में प्रतिष्ठित हो। वो परम धर्म को में पूर्णता पाने के लिए सहज ही हमारी जो केवल धर्म में जो पकड़ है, धर्म में जो हमारी जकड़ है, वो शिथिल होगी। लेकिन कोई धर्म का पालन करके ही अपने पूरे जीवन को बिता दे और कहे कि हमने तो बहुत धर्म निभाया, घर के, परिवार के, समाज के, सभी धर्म निभाने पड़ते हैं, लेकिन वो प्राथमिकता हमने भगवान को नहीं दी। अथवा तो कहे हमारा जो वास्तविक परिचय है वो तो आत्मा का है, आत्मा के धर्म को भूलकर हमने शरीर और मन के अनंत धर्म को निभाया। हमने सोचा कि हाँ, हमारा परिचय शरीर के नाते तो समाज, परिवार उसी में है ना, भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मनुष्य योनि देकर भगवान हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, इसका कभी विचार नहीं किया। तो जब हम शुद्ध भक्त जो भगवान के शरणागत भक्तों के सानिध्य में आते हैं, सत्संग के प्रभाव से हमें मालूम पड़ता है कि ओ अनंत जन्मों से, अनंत ऋणों के भार से हम दबे हुए हैं, और उससे हम निस्तार पाने का साधन तो हमें शुद्ध भक्ति बताते हैं। तो जो ऐसे शुद्ध भक्तों के आश्रय में उनकी जो निष्ठा है एकांतिक शरणागति, उस निष्ठा को प्राप्त कर लेता है तो सभी संशयों से, सभी जो किंतु परंतु होती है बात, उससे मुक्त हो जाता है। तो वो फिर किसी के किंकर नहीं, सर्वात्मना यह शरणम शरणम, न किंकरो नायम ऋणी, न तो वो किसी का ऋणी है, न किसी का किंकर है, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, उसमें सब तो कृष्ण का नित्य दास होने से बाकी सबका जो ऋणत्व है, किंकरत्व है, वो छूट जाता है, छोड़ देना चाहिए। तो इस चीज को स्थापित करने, ये चीज जब हमारे जीवन में क्रियान्वित होगी तभी हम युगल भजन जारा प्रेमानंद भासे तारा ताहर निचनी त्रिभुवन, इस अवस्था में सर्वस्व तो श्रीमद् भागवत में उस चीज को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण दिया जाता है ना। तो एक तो ये देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम, और दूसरा जो यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युत इज्ज, सर्व अरणम अच्युत इज्ज। अच्युत भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से बाकी सब उपासनाएं उसमें सम्मिलित है। इस चीज को हम कैसे, कब हमारे जीवन में, हमारी चित्तवृत्ति में, हमारे चिंतन में, वाणी में हम क्रियान्वित करेंगे? उदाहरण शास्त्र देते हैं कि पेड़ की जड़ में सिंचन करने से सभी पत्तों, डालियों, तनों को वास्तविक ढंग से पानी मिलता है। डायरेक्ट कोई पत्तों को, डालियों को पानी यदि दे, सिंचन करे, तो उससे वो ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण करने का जो माध्यम मूल जड़ से ही है, उसमें कृष्ण ही सबकी जड़ है। अहम सर्वस्व प्रभु, एकांतिक भाव से कृष्ण उपासना करने से सभी उपासनाएं उसमें सम्मिलित हो जाती है। तो देवी देवताओं की और अन्य उपासनाएं भगवान जड़ से उत्पन्न जो फल
जो पत्ते फूल इत्यादि इनकी उपासना है, लेकिन उनका सिंचन तो जड़ के माध्यम से ही होता है। उसी प्रकार शक्ति की आवश्यकता, आहार की आवश्यकता तो सब शरीर के सभी अवयवों को है, सभी इंद्रियों को है, लेकिन पेट में आहार पहुंचाने से ही सबको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यही पद्धति है, इसको हमें याद रखना होगा। तो इसीलिए बताया है कि इन शास्त्रों के वचनों से, सत्संग के माध्यम से जो अपने जीवन में अपनाता है, तो सभी देवता, पितृगण, भूतगण सभी अपनी खुद की सेवा की अपेक्षा 1000 गुना प्रसन्न होते। जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तभी नृत्य करता है। तो इसलिए कहा है कि किसी के वंश में वैष्णव के जन्म लेने से परलोक में पूर्व पुरुष मतलब पितृगण इत्यादि नृत्य करने लगते हैं। ये सोचने लगते हैं कि यस, यही हमारे कुल के परित्राण करता होंगे। हमारे कुल में जो भी परम अपने स्वरूप के अनुरूप जो परम गंतव्य की प्राप्ति इस संतान के कारण ही होगी। हमारे कुल का परित्राण करता ये होगा। तो इसीलिए बहुत प्रसन्न होकर के जो रुका हुआ काम, जो अटका हुआ काम था, इसे शुद्ध भक्त का हमारे वंश में उत्पन्न होने से जो भी बाकी काम और तो कोई नहीं, बाकी तो अनंत जन्मों से पिता पुत्र पितरों को देते हुए बस वो अपने हिसाब से, लेकिन जो वास्तविक जिस चीज की उन्हें आवश्यकता है, जिसके कारण वो अभी पितृलोक में ही भटके हुए अटके हुए हैं, वहां से आगे उनको कौन पहुंचाएगा। जब शुद्ध भक्त एकांतिक भजन अपने आप को शरणागत करता है, तब सभी पितृ भी तर जाते हैं और सभी देवता भी सहज प्रसन्न हो जाते हैं। उससे और कुछ अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि जिसकी पहुंच परमेश्वर भगवान से हो गई, उसको किस चीज की अभिष्ट। जिसका हम उदाहरण देते हैं ना कि जिसकी पहुंच जिसकी जो प्राइम मिनिस्टर की पसंद बन गया, उसके लिए फिर जो स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे जो ऋण है उसका कोई उसको उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार एकांतिक कृष्ण भजन करना, अर्थात हम जो सर्वेश्वरेश्वर है, जो चेयरमैन है, उसकी पसंद बन गए, तो क्या हमें कोई रुकावट आ सकती है? नहीं आ सकती। तो हम जो कर्तव्य निभाते हैं, जो ऋण दूसरे लोगों का, अनेक लोगों का करते हैं, वो ड्यूटी बाउंड। लेकिन जो भगवान की पसंद जब हम बन जाता है साधक शुद्ध भक्त बनने से, तो फिर उसका किसी के प्रति ऋण नहीं रहता। ये सहज समझ में आती है ना बात। तो इसी के माध्यम से हम अनन्य भजन में हमें एकांतिक निष्ठा और निर्भय होकर हम शुद्ध भक्त के आश्रित होते हैं, तो हम निर्भय हो जाते हैं। इसके बाद में फिर कहते हैं कि युगल भजन जारा प्रेमानंद भाषे तारा। ये युगल उपासना हम जो जिसकी बात कर रहे हैं, राधा कृष्ण की जो उपासना है, वो युगल भजन है। तो प्रेमानंद भाषे तारा, वो प्रेमानंद सागर में डूबे रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि ताहार निछनी त्रिभुवन है। तो जो राधा कृष्ण युगल की उपासना करते हुए प्रेमानंद सागर में डूबे रहते हैं, तीनों लोकों के लोग परम भक्ति के साथ उनका निर्मच्छन, निछनी मतलब उनका गुणगान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। निर्मच्छन करने का आशय है कि उनको ग्लोरीफाई करना। तीनों लोक ही उनको ग्लोरीफाई करते हैं। जो तीन लोक है, मतलब पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ऊपर के ब्रह्म लोक तक 14 भवन है, ये 3 लोक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, प्रेमानंद या आनंद, उसका गंतव्य तो 3 लोकों से ऊपर भगवत धाम
गोलोक धाम परम वैकुंठ धाम हो जाता है। इसके लिए तीनों लोक के लोग ही ताहर निचनी त्रिभुवन, तीनों लोक के जो रहवासी है वो उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो प्रेमानंद में डूबे रहने का जो आनंद है युगल उपासना के अंतर्गत है। तो इसमें विशेष रूप से भगवान के अनेक स्वरूप के अंतर्गत कृष्ण रूप स्वयं भगवान जो है ना, स्वयं रूप है ना, कृष्ण रूप क्या है, वो स्वयं भगवान का रूप है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जो तो जितने परिमाण में अंश में कला में भगवान के जो अनंत रूपों का प्रकाश है, उनके प्रति जो आसक्त भक्त हैं उनको उतना आस्वादन प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के चरणाश्रित भक्तों में भी प्रेम की ही परिपूर्णतम अभिव्यक्ति है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति विवेक के अंतर्गत बताया है कि जो भक्ति है वो पूर्णता को प्राप्त कृष्ण संबंध से ही, कृष्ण रूप के संबंध से ही भक्ति में भक्ति की परिपूर्णता है। बाकी सभी भगवान के सभी रूपों के साथ जो भक्ति संबंध है वो मर्यादा है। नारायण, सिंह, वराह, राम एक मर्यादा के अंतर्गत है। भक्ति का पूर्णतम विकास मधुर रस में कृष्ण रूप के साथ होता है। विशेष रूप ब्रज का जो शुद्ध माधुर्य उपासक होते हैं, जैसे सख्य भाव में, वात्सल्य रस में भी प्रेम का बहुत प्रकाश होता है, फिर भी सर्वातिशायी जो अपने अंगों से भी भगवान की सेवा का जो सौभाग्य है, क्योंकि वात्सल्य और सख्य रस में, दास्य रस में, इसमें भी एक संबंध की मर्यादा आ जाती है ना। लेकिन जो मधुर रस, जो गोपी भाव में, वहां पर जो सेवा है भगवान की, वो किसी संबंध से सीमित नहीं है। सर्वांगों से जो भगवान की जो सेवा का सौभाग्य है, इस कांता रस, मंजरी भाव, गोपी भाव, गोपी भाव में भी जो मंजरी भाव वो परम सौभाग्य वाला भाव है। तो अवश्य ही सख्य रस, वात्सल्य रस मधुर का जो ब्रज का है बहुत मधुर है, लेकिन सर्वातिशायी जो सौंदर्य, माधुर्य असीम जिसे कहते, वो तो श्री राधा कृष्ण की सखी मंजरियों में भी, सखी मंजरियों में ही जो प्रेम है वो पूर्णतम रूप से प्रकट होता है। और सखी मंजरी में फिर जो राधा रानी की जो किंकरियां हैं, बाल्यदासी, उसमें ही प्रेम रसास्वादन की पराकाष्ठा है। जो प्रेम रसास्वाद का सौभाग्य सखियों से विशेष इन मंजरियों का है, कि सखियों के साथ राधा रानी को संकोच है, राधा रानी के साथ, राधा रानी को मंजरियों के साथ संकोच नहीं, क्योंकि उनकी कृष्ण संगम, कृष्ण के प्रति उनका रत्यात्मक आकर्षण नहीं होने से राधा रानी को संकोच नहीं है। तो यही मंजरी भाव साधना ही चैतन्य महाप्रभु के युग में, हमारे युग में हम धन्य हैं, क्योंकि धन्य कलयुग है, ये कलयुग धन्य है क्योंकि इसमें चैतन्य भगवान ने अवतार लिया है चैतन्य रूप में। तो यही मंजरी भाव की जो साधना है, जो चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में, उनके चरणाश्रित हम सभी साधकों के लिए, विशेष से गौड़ीय वैष्णवों के लिए यही साध्य वस्तु है, एक्सक्लूसिव है, और किसी भी पूर्व के संप्रदाय आचार्यों के द्वारा ये प्रकाशित नहीं हुई है ये सौभाग्य। इसीलिए कहते हैं ना कि जो युगल भजन करता है मंजरी भाव से, युगल भजन करता में जो मंजरी भाव के जो साधक हैं वो प्रेमानंद तरंगिनी, वही प्रेमानंद भासे तारा,
प्रेमानंद तरंगिनी में डूबे डूबे, राधा प्रेम सिंधु, श्याम रस सिंधु। श्याम है वो रस स्वरूप है, वो राधा रानी क्या है, प्रेम स्वरूप है। तो श्याम रस सिंधु और राधा प्रेम सिंधु का जो मिलन केंद्र है वो क्या है, ब्रज के निकुंज। वहां पर अपने आप को, अपने चित्त को वहां पर निष्ठ करके धन्य हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत सौभाग्य को देखकर तीनों लोक के जन जो भी है वो उनका गुणगान करते हैं। इतना कहकर इस जिस सौभाग्य को यहाँ पे आज प्रस्तुत किया है नरोत्तम दास ठाकुर ने, कि तीन तीन लोकों के जन, ब्रह्मा जी से लेकर सभी कितने ही लोग हैं ना, सभी ऐसे एकांतिक निष्ठ प्रेमी भक्त के गुणगान करते हैं। कितना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रस्तुत कीजिए। हरे कृष्ण। कृष्ण महाराज धन्यवाद प्रणाम। महाराज प्रश्न तो नहीं है सच, वैसे यात्रा आपकी कैसी रही महाराज? यात्रा तो चली है ना, तो स्टैटिक नहीं है। आत्मा तो कभी शरीर से कभी मन से यात्रा तो चल रही सहज। ग्रेट फॉर्च्यून अमेरिका में सारे डिवोटीज का आफ्टर अ बिट ऑफ अ गैप they are and will get your association, more and more physical association. मैं सोचता हूँ कि मैं तो स्वयं वंचित हूँ। जितना जितना सौभाग्य सुविधा भगवान ने वैष्णव की कृपा से मिला, उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा प्रयास है और शायद और अधिक उसमें प्रगतिशील बने रहें। क्योंकि हमारा मार्ग, जैसे तुमने यात्रा कहा ना, यात्रा मतलब रिमेनिंग प्रोग्रेसिव। तो हमें स्टैटिक नहीं हो जाना है। किसी भी स्तर पर आकर ऐसा नहीं सोच लेना कि वी हैव डन इनफ, खूब हो गया, अब थोड़ा ब्रेक ले। नहीं, इस परम धर्म में कोई ब्रेक नहीं है वेकेशन जैसा। ये तो सतत अग्रसर ही, प्रगतिशील ही रहता है, तभी इसका आनंद है। वो प्रगतिशील रहना ही ये प्रूफ है कि हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि जो आनंद का अनुभव तो प्रगतिशील आगे बढ़ता ही चला जाना चाहिए ना। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, महाप्रभु कहते हैं। आनंद की अनुभूति है, भले सागर जैसी है, फिर भी वो बढ़ती चली जानी चाहिए। सागर भी इसे बढ़ता नहीं, लेकिन ये जो दिव्य प्रेम रस का सागर है, अनुभूति में बढ़ता ही चला जाता है। यही तो साधकों की इस मार्ग में चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है, इसमें यही प्रगतिशील आनंद वर्धनम यात्रा है। यहाँ पर आनंद वर्धन रुक जाता है, ठप हो जाता है, इसका मतलब कि यात्रा भी ठप हो गई। तो यात्रा सतत है, ठीक ना। और प्रगतिशील यात्रा मतलब प्रगतिशील, हमें प्रगतिशील ही रहना है। चेतना से, इन कॉन्शियसनेस वी कैन ऑलवेज रिमेन। कभी कभी शरीर और ऊपरी परिस्थिति, जैसे शरीर आवरण है ना ऊपर, आत्मा अंतःकरण भी आवरण है, तो कभी कभी अनुकूल प्रतिकूल, लेकिन चेतना से हम आत्मा को हमेशा प्रगतिशील इस प्रेम धर्म में रख सकते हैं। ऑलराइट। जी महाराज।
Okay, so प्रणाम श्री गुरु। हाँ, हरे कृष्णा, कृष्ण मत हरे कृष्णा। It seems after a long time. लॉन्ग टाइम। लास्ट मंडे संडे को तो क्या कुछ क्वेश्चन तो उस नहीं, समय मंडे गैप था। या लास्ट टाइम संडे हुआ था सत्संग, संडे के बाद में सैटरडे, जहां जहां सहज संभव है तो हम इसको रेगुलर रखेंगे, रखने का प्रयास करेंगे। फिर भी कभी कभी स्किप हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन थिंग्स, तो बता देंगे उसको, फिर और किसी दिन एडजस्ट करने का रखेंगे। एकादशी मंगलवार को है ना? शायद यस 20 शायद है ना। यस मंगलवार। कम से कम ये टाइमिंग में एक अच्छा है कि वहां भी शनिवार है, यहाँ भी शनिवार है, तो दैट इज गुड। It's a really a wonderful lecture and yes, हर बार कहने को ये मन कहता है कि सही में एक साधक के लिए उससे खूबसूरत कोई पल नहीं होता जिस दिन उसके हृदय को यह एहसास हो जाता है कि उसके शिव गुरु कौन है और उनकी प्रसन्नता ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। कैसे कहूँ, क्या है आपकी अमृत वाणी का कैसा है प्रभाव, कुछ न समझ आए मुझे किसकी दूँ उपमा, कोई उपमा में नहीं है सामर्थ। फिर भी कहती हूँ, जब सूरज से तप्त मरुभूमि में जिस तरह ओएसिस एक शीतलता का एहसास देता है, वैसे ही इस भौतिक संसार में आपकी वाणी वही शीतलता का एहसास देती है। आज भी जो कहा आपने, जिस तरह अनन्य भक्ति भगवान को किस तरह मन मोह लेती है, जैसे हनुमान जी ने मन मोह लिया था भगवान का हमेशा। कहते हैं ना हम, जैसी होती है भक्त की भावना वैसे ही प्रभु भी करते हैं रेसिप्रोकेट। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। योग्यता कहाँ है कि अनुभव कर पाए गोपियों का या श्री राधा रानी के प्रेम का। फिर भी श्री गुरु जितना भी एहसास कर पाते हैं उनकी प्रेम की, तो बस मन गदगद होके ही रह जाता है। श्री गुरु कृपा से जब राधा दास्य भाव ही जीवन का परम लक्ष्य बन जाए, बस यही है आशा। हर भय से मुक्त हो जाते हैं हम, जब होता है हृदय में श्री गुरु का एहसास। जब कर पाते हैं हम कृष्ण प्रेम भक्ति, तो हो जाते हैं हर तरह से ऋण से हम मुक्त। कितना खूबसूरत कहा आपने श्री गुरु। कितना दुर्लभ होता है यह मंजरी भाव जो दिया हमें महाप्रभु ने, पर हमें तो उसका एहसास दिलाया श्री गुरु आपने। ऐसा लगता है जैसे सुबह तो अभी वहाँ हुई है जहाँ अभी आप हो, पर उस सुबह का एहसास तो हम यहीं से कर रहे हैं आपकी वाणी के माध्यम से। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। जो युगल उपासना का जो आकर्षण है उसको व्यक्त करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत आदि लीला के चतुर्थ अध्याय के मिडल में वो बता रहे हैं, कितना खूबसूरत बताया कि हरिरेश नचेत अवातरिशन मथुरायाम मधुराक्षी राधिकांचे अभविष्यत वृथा विशिष्टिर मकरांकस्तु विशेषतस्तदात्। कितने एक एक शब्दों का निरूपण किया है। वो बता रहे हैं कि इस
इस भूलोक पर, पृथ्वी पर, ब्रज में हरिरेशन नचित अवातरिशन मथुरायाम, मथुरा मंडल में भगवान हरि यदि राधा रानी, मधुराक्षी राधा रानी के आंखों में भगवान के प्रति जो अनंत प्रेम झलकता है, वही उनके उनकी दृष्टि का माधुर्य है। मधुराक्षी राधिकांचन, मथुरा मंडल में भी राधा कृष्ण की माधुरी प्रकट नहीं होती तो क्या होता? हरिरेश नचेत अवातरिशन मथुरायाम मधुराक्षी राधिका अभविष्यत वृथा इयं विशिष्टि। तो सृष्टि का जो प्रयोजन है वृथा हो जाता। इस चीज को हम ग्रहण करें। अनंत काल से ये सृष्टि, प्रलय, सृजन, पालन चल रहा है, तो इसका प्रयोजन क्या है? किस उद्देश्य से ये खिलवाड़ है सृष्टि का? अभविष्यत वृथा इयं विशिष्टिर, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि को रूप दिया है अनंत, इतनी योनियों में इतने जीवों के लिए, तो इसके प्रयोजन को सिद्ध कौन करता है? मनुष्य योनि में ही। मनुष्य योनि में ही भगवान के प्रति जो आकर्षण है, वो जो आत्मा का परम धर्म है, उसको ग्रहण करने, उसे अपनाने की क्षमता है। तो अभविष्यत इयं वृथा विशिष्टिर मकरांकस्तु विशेषतस्तदात्य। अनंत काल से हम सृष्टि के थपेड़ों में, जन्म मृत्यु के थपेड़ों में डोल रहे। क्यों? यही जो काम है, काम के वशीभूत होकर काम ने हम पर अनंत जन्मों से ऐसा प्रभाव अपने शिकंजे में से फंसाए रखा है। तो अनंत काल से हम हैं, तो फिर इसे अनंत काल से हम चलते हैं। तो कहा कि जो राधा कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी जो प्रकाशित हुई, इसे देखकर मकरांकस्तु विशेषतः, मकर मतलब कामदेव। कामदेव 24 घंटे सभी जीवों को इस काम वासना के प्रति आकृष्ट, किसी भी चीज को पाने की या अनुभव या कि जो तीव्र वासना, उसे ही काम कहते हैं। काम वासना केवल स्त्री पुरुष के आकर्षण तक ही सीमित नहीं है, किसी चीज को पाने की प्रबल चाह, वो भी कामना ही है ना। लेकिन उसका जो स्थूल रूप है, वो नर मादा, स्त्री पुरुष, उस रूप में प्रकट होती है। लेकिन जब राधा कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करके कामदेव को भी ब्रेक मिल जाता है, वो भी वहां पे स्थगित हो जाता है। जो 24/7 काम, मतलब कामदेव लगा है अपने कार्य में, सभी को प्रभावित कर रहा है ना। लेकिन राधा कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन देखिए, काम भी वहां पर स्थगित हो गया। तो उससे संसार के जीवों को क्या मिल गया? ब्रेक मिल गया। काम के वशीभूत सब हो जाते, लेकिन जब कामदेव ने वेकेशन पे चला गया, भगवान की रूप माधुरी को देखकर स्वयं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, भगवान का सौंदर्य माधुर्य इतना सुंदर है कि कोटि कंदर्प भी वहां पर परास्त हो जाते हैं। कंदर्प कमनीय, कमनीय मतलब उनके ऊपर कोटि कंदर्पों को भी प्रभावित या आकृष्ट कर लेते हैं भगवान के रूप माधुर्य। तो उस दृष्टिकोण से यदि राधा कृष्ण की उपासना, प्रेम उपासना ये प्रकाशित नहीं होती, तो हम इस काम के प्रकोप से मुक्त होने का कोई साधन नहीं मिलता, क्योंकि ये तो सर्वत्र छाया हुआ है। तो मकरांकस्तु विशेषतस्तदात्र, यदि
राधा कृष्ण का रूप माधुर्य प्रकाशित नहीं होता मथुरा मंडल में, तो सृष्टि का प्रयोजन तो विफल होता ही, और विशेष रूप से कामदेव का। कोई व्यक्ति 24 घंटा यदि कार्य करे तो पागल हो जाएगा ना, उसको थक जाएगा, तो परेशान हो जाएगा। तो अनंत काल से 24/7 ये काम सबको प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब राधा कृष्ण की ये माधुर्य का आकर्षण जब हमारे चित्त में जागृत हो जाता है सत्संग के माध्यम से, तो कामदेव भी वहां पर स्थिर हो जाता है। तो फिर उससे ब्रेक मिल जाता है हमें, और हम भगवान की कामना, हमारी जो कामना का जो प्रवाह है वो संसार के पदार्थ या व्यक्ति संबंध में नहीं, भोग के प्रति नहीं, बल्कि हमारा जो जो आकर्षण, जो हमारी कामना है, वो युगल माधुरी का आस्वादन, युगल की सेवा के प्रति ही हमारी कामना। काम कृष्ण सेवार्पण, हम भगवान की सेवा सुख को का अनुभव करके हमारी कामना को, हमारे काम को उसमें नियोजित कर सकते हैं। तो यही बात बताइए, जो सौभाग्य राधा रानी के चरणों के आश्रय का, ये सेवा सौभाग्य इतना आनंद भरा है कि जो भी आकांक्षाएं हमने की वो तो सब पूर्ण होती है, लेकिन इस परम गंतव्य की प्राप्ति तो राधा रानी के चरणों का आश्रय पाने से ही होती है। तो इसमें सभी बाकी सब उपलब्धियां इसमें सम्मिलित हो जाती है। कोई एकांतिक भाव से कृष्ण प्राप्त करने की इच्छा करे, कृष्ण की प्राप्त तो बहुत दुर्लभ है, क्योंकि श्याम तो राधा रानी के है ना, कृष्ण तो राधा रानी के हो गए, उन्हें अलग से कोई पाना चाहे तो बहुत दुर्लभ होगा ही नहीं, क्योंकि वो पद्धति वास्तव में नहीं है, सही श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आकर बताया कि श्रेष्ठ पद को, परम सौभाग्य को पाने के लिए डायरेक्ट कृष्ण को लक्ष्य करने की अपेक्षा राधा रानी के चरणों का आश्रय के उद्देश्य से ही हमें युगल उपासना करनी चाहिए। तो उसमें भगवान तो आगे होके हमें मिल जाएंगे, उन्हें भगवान तो बहुत दुर्लभ परम वस्तु है ना, उसको पाने के लिए तो बहुत मुश्किल है ना साधन से। लेकिन जो कृपा का मार्ग है, जो सहज, जो चीज बहुत दुर्लभ हो, उसको क्या हम खरीद सकते हैं क्या किसी भी साधना के लिए? एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे हवा यदि बिकाऊ हो, हवा को खरीदना पड़े तो क्या कोई खरीद सकता है क्या? तो जो बहुत कीमती होती, बहुत ही क्या बोलते हैं, अति आवश्यक होती है, जो वो चीज मुफ्त में भी दी जाती है ना, हवा की व्यवस्था, पानी की इत्यादि। तो उसी प्रकार जो परम सौभाग्य सभी को उपलब्ध कराने का जो साधन है, जो पद्धति है, वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित की। इसीलिए हम सबको अपने आप को बहुत धन्य मानना चाहिए। धन्य कलयुग, जिस समय में हम जी रहे हैं वो धन्य कलयुग है। धन्य कलयुग चैतन्य अवतार, चैतन्य महाप्रभु का जिसमें अवतरण हुआ है, तो उन्होंने इस पराकाष्ठा प्राप्त सौभाग्य को उजागर किया हम सबके लिए। तो इस युगल उपासना के मार्ग में हम जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें समझना चाहिए कि हमें कृपा के द्वारा ही ये योग्यता अर्जित करनी है, योग्यता और कुछ नहीं। अधिकार तो मनुष्य शरीर पाने के नाते हम सबको मिला है, अधिकार मिलना पर्याप्त नहीं है, योग्यता भी चाहिए। अधिकार योग्यता का फर्क हमें समझना होगा। तो योग्यता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अधिकार तो मिल गया, अधिकार मिलते हुए भी यदि हमने योग्यता अर्जित करने का साधन नहीं अपनाया, तो अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा। अधिकार कहते जैसे राजा के यदि पुत्र, राजा रानी के पुत्र हुआ, तो जो पुत्र हुआ है वो राजा बनने का अधिकार उससे मिल गया है।
लेकिन अधिकार होते हुए भी जब तक वो योग्यता अर्जित नहीं करेगा तब तो उसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना? उसी प्रकार जो अधिकार दिया जाता है वो हमारा महासौभाग्य है। अधिकार प्राप्त करना महासौभाग्य है, लेकिन महासौभाग्य के साथ में फिर एक जिम्मेदारी आती है कि हमें योग्य भी बनना है। अधिकार पा लिया और योग्य नहीं बने तो फिर वो अधिकार जिसने दिया उनकी अवज्ञा हो गई ना। इसलिए जो हमें मनुष्य योनि के रूप में शुद्ध भक्त बनने का जो अधिकार मनुष्य योनि में हमें मिला है, तो शुद्ध भक्त बनने के लिए हमको एलिजिबिलिटी योग्यता अर्जित करनी होगी। हमें कातर भाव से, शरणागति के भाव से भगवान को पुकारना होगा। राधा रानी को, वैष्णवों को उनकी कृपा के लिए पुकारना होगा। तो जो दीनता जिसके जीवन में आ जाती है वही प्रेम को पा जाता है। तो प्रेम और दैन्य भाव दोनों एक दूसरे के परस्पर कार्य कारण है। जिसके जीवन में दैन्य भाव होता है वही प्रेमी भक्त, और प्रेमी भक्त के जीवन में दैन्य भाव होता है। तो इस प्रकार हमें बहुत सीरियसली और बहुत ही अपने अधिकार को पाकर हमें योग्यता भी अर्जित करनी है। इसमें हमें शिथिलता नहीं करनी है। It is the opportunity. It is of eternity. इस जीवन का ही नहीं, अनंत काल में ये जो बेस्ट अवसर हमें मिला है। कभी कभी ऐसा कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि वास्तव में इतना सौभाग्य, ऐसा अवसर हमें मिला है। सत्संग के माध्यम से ही ऐसा मनन हमारे जीवन में आएगा। तब हम सतत एवरी मोमेंट हम कॉन्शियस हो जाएंगे, हमारी जागृति एवरी मोमेंट हो जाएगी। फिर हम जागृत व्यक्ति फिर असत कार्य, अनावश्यक जो डेट्रीमेंटल है वो नहीं करेगा। व्यक्ति गुमराह होकर ही गलत कार्य करता है, गुमराह होकर ही जो अनावश्यक है, जो बाधक है हमारे जीवन में, उसको करता है। तो हमारा कॉन्टेम्पलेशन इस परमार्थ और इस योग्यता को अर्जित करने के लिए सतत बना रहे, हमारी जागृति सतत बनी रहे, ये बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I think we are 7 minutes over time. All right. Ashish, we can wind up. जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। एंड लुक फॉरवर्ड महाराज आपके और क्लासेस के लिए सोमवार और एकादशी के दिन। एकादशी मंगलवार को है? जी महाराज। Okay, so we'll try. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज की जय। जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि 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 हरि।